एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक पुत्रदा एकादशी के बारे में जानकारी लेके आई हूँ कि पुत्रदा एकादशी कैसे करनी चाहिए, क्या इसके नियम हैं और किस मनोकामना के लिए व्रत करना चाहिए। तो जैसे कि इसके नाम में ही छुपा है पुत्रदा एकादशी, तो संतान सुख के लिए ये व्रत किया जाता है। पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है इसको, लेकिन ये संतान को देने वाली है, इसे इसलिए पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, अर्थात ये पुत्र को देने वाली है, तो इसीलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा गया है। अब की बार भ्रम ये है कि 23 को है या 24 को है, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख रहे हो कि ये एकादशी 23 को है या 24 को। तो एकादशी अब की बार उदया तिथि के अनुसार 23 तारीख को पड़ रही है। 23 तारीख को व्रत आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। 24 तारीख को महाद्वादशी पड़ेगी, तो वो व्रत करने से भी आपको अनंत गुना फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन भी अगर, तो इसके करने के फायदे मैं आपको बताती हूँ कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि पुत्र की कामना रखने वाले व्यक्ति, पति पत्नी 23 को ही ये व्रत करें। 23 तारीख मतलब 23 अगस्त सावन 2026 की जो एकादशी पड़ रही है 23 तारीख को करें। और कैसे करना है पुत्रदा एकादशी? ऐसे जो एकादशी करते हैं, जैसे नॉर्मली एकादशी करते हैं तो पापों को भस्म करने वाली, मोक्ष को देने वाली, मतलब अनंत गुना फल देने वाली एकादशी है। लेकिन पुत्र को प्राप्त करने वाली, पुत्र के लिए इस व्रत को कैसे करें, क्या क्या नियम रखें, क्या नहीं रखें, तो आज मैं उसके बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ कि अगर आपको पुत्र संतान में कुछ भी चाहिए, पुत्र या पुत्री आपके कुछ नहीं है, निसंतान दंपति हैं, डॉक्टरों से जा के थक चुके हैं, तो हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि पुत्र सावन के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत पति पत्नी दोनों करें। तो इसके नियम ये हैं कि अगर श्रद्धा और भावना से अगर ये व्रत किया जाए, पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और भावना से नियम पूर्वक ये व्रत किया जाए, तो 1 साल के अंदर अंदर उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बाल गोपाल भगवान कृष्ण की छवि जैसा संतान आपके घर में आती है, और नन्ही मुन्नी उसकी अयोग्यता सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है उसके लिए। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, एक दिन पहले 10वीं को आप शुद्ध भोजन करें। उस दिन मतलब लहसुन प्याज ना खाएं, चावल का त्याग कर दें, इस तरह से भोजन करें। अगले दिन दोनों पति पत्नी जल्दी उठें, स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गंगा जल डाल के। उस दिन साबुन का प्रयोग ना करें, नाखून ना काटें, बाल ना धोएं, पति मतलब स्त्रियां बाल ना धोएं, साबुन लगाना ही नहीं है, शुद्ध जल से आप स्नान कर लें। इस तरह से स्नान करने के बाद में आप अगले दिन जैसे आपने चावल वावल छोड़ा था, इस दिन बिल्कुल फलाहार पे रहें, कुछ दिन ना खाएं और भगवान की पूजा करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उसको पंचामृत से उनको स्नान करवाएं और माधव माधव नाम का जाप करें। माधव का नाम का जाप करने से ही भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं और आपको संतान की वरदान दे देते हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया कि नाखून नहीं काटना इस दिन, बाल नहीं धोना, शोर कर्म मतलब कोई नहीं करना, दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं बनाना और साबुन नहीं लगानी एकादशी का। और सबसे पहले फिर नहा धो के जब आप पूजा करने बैठे तो एकादशी व्रत का संकल्प ले ले भगवान के सामने कि हे प्रभु, मैं आज एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, तो मेरे इस एकादशी व्रत की रक्षा करना, ऐसा भगवान श्री हरि से कहें। तो भगवान श्री हरि आपके उस एकादशी व्रत का पूरा भार अपने ऊपर ले लेंगे और सारे दिन आपकी एकादशी का व्रत का रक्षा करेंगे। फिर व्रत कथा सुने, व्रत कथा जरूर सुननी है आपको। व्रत कथा सुनने से क्या होता है कि अनंत गुना देने वाली ये एकादशी हो जाती है। अपन ऐसे ही व्रत कर लेते हैं, कथा नहीं सुनते हैं तो उसका फल कम है, लेकिन कथा सुनने से उसका अनंत गुना फल मिलता है। फिर व्रत कथा सुन ले। तुलसी दल, उस तुलसी बिल्कुल एकादशी को ना तोड़े, पहले ही दिन एक दिन 10वीं के दिन तुलसी दल तोड़ लें, उसके बाद भगवान जी को चढ़ाएं। तुलसी दल इस दिन भगवान जी को चढ़ाने से भी अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस तरह से आप ये व्रत करें, तुलसी माता की पूजा करें, भगवान जी के सामने घी का दीपक जलाएं, धूप दीप करें और उनकी आरती करें, माधव माधव नाम का जाप करें। इस तरह से व्रत करने से आपको अनंत गुना फल प्राप्ति होती है। लेकिन मैं इसकी कथा भी आपको इस व्रत के दिन, और जिसके संतान हैं वो अपनी संतान की तरक्की के लिए व्रत करें, निरोगी काया के लिए व्रत करें कि बच्चे अगर आपके घर में बीमार रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो ये व्रत करने से आपके बच्चे में सुधार आएगा, तरक्की होगी, आपका बच्चे में बुद्धि मतलब अच्छी होगी, आरोग्यता होगी। तो इससे आपको संतान सुख समृद्धि, सुख समृद्धि, धन समृद्धि सबकी प्राप्ति मतलब इस एकादशी से होती है और आपके अनेकों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाएंगे इस व्रत का
करने से और पारण करने से। तो पारण आपको इस व्रत का, अगर आप जो एकादशी का व्रत 23 तारीख को कर रहे हैं तो पारण आपको 24 तारीख को 1 बजे के बाद करना है, क्योंकि 24 तारीख को महाद्वादशी है और उस दिन भी एकादशी की कुछ इस पे छाया है। इस वजह से पारण आप 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ही पारण करें, इससे पहले आप पारण ना करें। तो इस तरह से आपको ये व्रत करना है, नियम लेना है। और इसके साथ ही मैं आपको कथा सुनाती हूँ कि सावन शुक्ल पुत्रदा एकादशी, श्री कृष्ण जी भगवान जी युधिष्ठिर से बोले, सावन मास को शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रदा भी प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके महात्म्य की कथा इस प्रकार है। एक महीमती नगरी थी, उसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। बड़ा धर्मात्मा था परंतु पुत्रहीन था। उपाय बहुत किए परंतु सब व्यर्थ गए। दिल का कांटा न निकल सका। राजा को शोकायुक्त देखकर मंत्रियों को दुख हुआ और वह लोमश ऋषि के शरण में गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे और कहा, हमारे राजा को यहाँ पे पुत्र नहीं है, बेचारा शोक भवन में पड़ा है। आप कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे उसके घर में कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि ने दिव्य दृष्टि से उनके पूर्व जन्म का कर्म देखकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल और कुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उसे कहीं जल न मिला और न अन्न मिला। दूसरे दिन एक सरोवर मिला, वहां एक प्यासी गो जल पीने आई तो उसने लाठी मारकर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ और जिस दिन वह भूखा प्यासा रहा, रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया। भूखा था, भगवान का स्मरण कर भोजन मांगता था। उस दिन श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत उसने भूल से कर दिया। वह दूध, पुत्र और धन देने वाली पुत्रदा एकादशी थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गो के श्राप से उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ल एकादशी का विधि सहित व्रत करो, फल अपने राजा को प्रदान करो, तो निश्चय उनके घर में पुत्र होगा। व्रत की विधि यह है, गौओं का पूजन करना चाहिए, उनको मधुर जल और मधुर फलों से प्रसन्न कर द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू और पूड़ी इत्यादि मिष्टान का भोग लगाना चाहिए। उनका आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महात्म्य एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों के ने प्रजा सहित और राजा ने परिवार सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को कीर्तन किया, गौओं का पूजन किया। इस तरह से उन्होंने एकादशी का व्रत किया और उन्हें भगवान ने पुत्र की प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये एकादशी की कथा है। तो कथा जरूर सुननी चाहिए। और इस दिन एकादशी में फलाहार में गुड़ आया है, तो कहते हैं इस दिन गुड़ का ही सहार करते हैं तो बहुत ही अनंत गुना फल की आपको प्राप्ति होती है। तो आपको मैंने बताया कि पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र किस लिए के लिए, तरक्की के लिए, धन समृद्धि के लिए ये एकादशी का व्रत किया जाता है। तो आप भी करें और अपने परिवार सहित सबको करवाएं। नहीं करते हैं तो ये एकादशी पुत्र के लिए या संतान के लिए जरूर करें, और करते हैं तो वो वैसे ही करेंगे, और जो नहीं करते हैं वो इस तरह से जो मैंने नियम बताएं उस तरह से करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसा लगा आपको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।